आज 14 अगस्त पर सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी की खुशियों की मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उसके साथ जो आज मेरा सामने आकर बात करने का मकसद है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है दरिया सतलुज में। पिछले चंद रोज़ के दौरान मैंने अपनी जो सैलाब के हवाले से वीडियोस थी वो अपडेट नहीं की। उसकी वजह एक तो ये थी कि दरिया सतलुज में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी थी और ज़्यादा खौफ और रास फैलाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ताज़ा तरीन अपडेट फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से दरिया सतलुज के हवाले से जारी की गई है और आने वाले 2 रोज़ के दौरान दरिया सतलुज में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह यह है कि भारत के अंदर 2 डैम्स में इस वक्त पानी खतरनाक हद तक भर चुका है और भारत अगले 48 घंटों के दौरान इन दोनों डैम्स के स्पेलवेज खोलने जा रहा है, जिसकी वजह से दरिया सतलुज में 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी आइंदा 48 से 72 घंटों के दौरान पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का खदशा है। सबसे पहले तो हम ये अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ऐसी सूरत हाल या ऐसी नौबत पैदा ना हो और पाकिस्तान के तमाम जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उनको एक मज़ीद बड़े सैलाब से 2-4 ना होना पड़े। जो पिछला सैलाब आया था 1,14,000 का ज़्यादा से ज़्यादा सैलाबी रेला हेड गंडा सिंह वाला से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और उसकी वजह से कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोथरा का इलाका, करोड़ पक्का, उसके बाद बहावलपुर, ये इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। दर्जनों देहातों के जो फ्लड बंद है वो टूटे और इन फ्लड बंदों के टूटने के बायस अभी तक दर्जनों और सैकड़ों देहात जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंपों में रिहाइश अख्तियार करने पर मजबूर है। सिर्फ बहावलनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 60,000 एकड़ से ज़ायद रकबा सैलाबी पानी में डूबा था। कसूर और पाकपतन में इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई। जो अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट हमारे पास मौसूल हुई है उसके मुताबिक भारत के 2 डैम जिनमें भाखड़ा और पोंग डैम शामिल हैं। भाखड़ा डैम दरिया सतलुज पर तामीर शुदा है, जबकि पोंग डैम दरिया ब्यास पर तामीर शुदा है। भाखड़ा डैम में इस वक्त पानी की मजीद गुंजाइश 6 फुट तक बाकी है, जबकि पोंग डैम में 4.5 फुट मजीद पानी की गुंजाइश है और भारत की जानिब से इन दोनों डैम्स में मुसलसल पानी भरा जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा 48 घंटों के दौरान ये दोनों डैम भर सकते हैं और भारत स्पेलवेज खोलेगा तो तकरीबन 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी हेड गंडा सिंह और कसूर में दाखिल होने का खदशा है। अगर इतना पानी दोबारा से आता है तो एक मरतबा फिर वही सूरत हाल पैदा होने का खदशा है जो पिछले सैलाबी रेले की वजह से पैदा हुई थी। 1,14,000 क्यूसेक के बाद मजीद पानी भी दरिया सतलुज में आया और उसकी वजह से जो सूरत हाल है इस टाइम हज़ारों लोग फ्लड रिलीफ कैंपों में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हैं। फ्लड वार्निंग सेंटर ने ये ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किया है और तमाम इजला जो मुमकिन तौर पर इस सैलाबी रेले से मुतासर हो सकते हैं उनको हिदायत की है कि वहाँ पर फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम मुकम्मल किए जाएँ। यकीनी तौर पर जो देहात पहले से डूबे हुए हैं वो उनके लोग पहले से ही महफूज मकामात पर मुंतकिल हैं, लेकिन पानी थोड़ा सा कम हुआ तो कुछ लोग वापस अपने घरों में भी रवाना हो चुके हैं। अगर ये सैलाबी रेला आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान भारत की जानिब से छोड़ा जाता है तो 72 घंटों में पाकिस्तान के अंदर पानी दाखिल होने का खदशा है। अगर पानी दाखिल होता है तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर अपने जो इलाके हैं, अपने घर बार हैं, उनको छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाए। इसकी एक वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पहले से ही पानी खड़ा है। जो पानी दोबारा अब दरिया सतलुज में दाखिल होगा उसकी रफ्तार पहले से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नशेबी इलाकों में पानी होने के बायस कुछ हद तक पानी की खपत होती है और पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है, लेकिन नशेबी इलाके पहले से ही इस वक्त भरे हुए हैं। हम इसके साथ साथ दुआ गो भी हैं अल्लाह पाक से कि तमाम इलाके, तमाम लोग जो दरिया सतलुज के नशेबी इलाकों में, दरिया इलाकों में रिहाइश पजीर है वो महफूज रहें, ये सैलाब ना आए। लेकिन जो सूरत हाल इस टाइम पैदा हुई है वो आपके साथ शेयर करना निहायत ज़रूरी।